बिल्कुल निश्चित तौर पर जसप्रीत, देखिए जिस तरह के हालात थे उसके बाद उतनी ही तेजी से हालात अब सामान्य हो रहे हैं। उसकी वजह है लोगों के बीच में जाकर पुलिस को बात करनी पड़ी है। लगातार जो अमन कमेटियां हैं उनसे बात की जा रही है, क्योंकि देखिए दोनों लोग जो है एक दूसरे के साथ काम करते हैं। चाहे वो जो भी असामाजिक तत्वों ने जिस तरह का माहौल पैदा किया था, उसके बाद जो अब दिख रहा है, अब लोग चाहते हैं अमन चैन हो, हालात सुधरे, अपने काम पर लौटे, क्योंकि सब लोग दूर दराज से यहाँ पर आए हैं, काम करने के लिए आए हैं। और यहाँ पर आज सभी जिस तरह की दिनचर्या यहाँ पर दिख रही है, सुबह से हम अलग अलग इलाकों में जा रहे हैं तो वहाँ पर हमें हालात सब जगह सामान्य नजर आए हैं। कुछ दुकानें हैं जो अब धीरे धीरे खुल रही हैं, लोग हैं यहाँ पर, कई लोग आप लोग यहाँ सुबह से हैं क्योंकि 2-3 दिन से मार्केट बंद थी, अब आप इंतजार कर रहे हैं मार्केट? जी हाँ, आज मार्केट को थोड़ा नॉर्मल हुआ है। कल शाम तक तो बहुत ज़्यादा कुछ यहाँ पे दिक्कतें थी, लोग अफवाहें उड़ा रहे थे, आ रहे हैं क्या क्या कर रहे हैं, कुछ पत्थरबाजी कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं। आज बहुत नॉर्मल है, आज हम लोग बहुत सुकून से हैं। आज हम लोग घर से बाहर भी निकले, अपने काम पे भी गए हैं। ये चीजें होनी चाहिए क्यों? हाँ, ऐसा है जी, अफवाह ज़्यादा फैल रही है जी, बाकी अफवाह से ही सारा कुछ हो रहा है। बाकी मैं तो सबसे अपील ये करता हूँ कि अफवाह पे ज़्यादा ध्यान न दें। बिल्कुल अच्छी बात। देखो जी, सब हिंदू मुस्लिम सिख सब अपने भाई है, इसमें नुकसान सभी का हो रहा है जी। सब प्रदेश से आए, कमाने खाने के लिए आए, किस लिए आए? कमाने खाने के लिए। तो मैं तो सबसे अपील ये करूँगा हाथ जोड़ के कि अफवाह पर ध्यान न दें, क्योंकि अफवाह से क्या है कि अपना नुकसान है जी। अफवाह वाले तो क्या है, वो तो करके चले जाएंगे, हमें भुगतना पड़ेगा, क्योंकि हमारे भाई हैं, बंधु हैं, जो भी है। क्योंकि हमारे पड़ोस में भी आदमी होगा तो वो अपना ही आदमी होगा जी। सबसे पहले पड़ोसी काम आता है जी, और कोई काम नहीं आता है। ये 3 दिन बाद एक्शन लिया गया है। अगर ये जिस टाइम हो रहा था सब बंद थे, कितनी बार फोन ऑन किया गया पुलिस वालों, सब चीज, तब इन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया। जब इतने लोग, हाँ अब ठीक हो गया। ये चीज उस टाइम जो इतने लोग मरे या घायल हुए लोग, ये सब होता नहीं अगर पुलिस उस टाइम सख्ती करती तो। अफवाहें लगातार फैली, आप लोग अपने आसपास चलिए बिल्कुल दीपक, लोगों की प्रतिक्रियाएं भी हैं, लेकिन धीरे धीरे जिंदगी वापस पटरी पर लौट रही है और भाईचारा कायम है। दरअसल उत्तर पूर्व दिल्ली में हुई हिंसा में मारे गए आईबी के कर्मचारी अंकित शर्मा के घरवालों ने उनकी हत्या का आरोप आम आदमी पार्टी के पार्षद ताहिर हुसैन पर लगाया है। हालांकि ताहिर हुसैन की दलील है कि वो खुद भीड़ की हिंसा का शिकार हो गए थे और डीसीपी खुद उन्हें वहां से बचाकर दूसरी जगह ले गए थे। ताहिर के मुताबिक उनके घर छोड़ने के बाद उपद्रवियों ने उनके मकान पर कब्जा कर लिया था। ताहिर हुसैन ने अपने ऊपर लगे आरोपों को भी गलत बताया है। लड़का जो है वहाँ गया देखने के लिए, वहाँ पत्थरबाजी हो रही थी, वो छुटाने में रहा सर। वो ताहिर की बिल्डिंग से बंदे आए, 15-20 लड़के को लेके खींच के, 5-6 बंदे को खींच के लेके। ताहिर हुसैन निगम पार्षद है सर वो। तो आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद ताहिर हुसैन पर आरोप लगे हैं। उत्तर पूर्व दिल्ली में हिंसा हुई थी, उसमें आईबी के कर्मचारी अंकित शर्मा मारे गए थे। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। 26 फरवरी की तस्वीरें आप देखिए और गंभीर आरोप अब घर वालों की तरफ से लगाए गए हैं आम आदमी पार्टी के पार्षद पर। इस बीच ताहिर हुसैन ने सफाई दी है और उन्होंने ये कहा है कि वो खुद भीड़ के हाथों वहां पर वो घिरे हुए थे और उन्होंने खुद भागकर अपनी जान बचाई है। क्या कहा है सफाई में, ये सुनते हैं। मैं आप पार्षद ताहिर हुसैन आप सबको बताना चाहता हूं, जो भी खबर मेरे बारे में चलाई जा रही है, दिखाई जा रही है, वो सरासर गलत है। बहुत सारी भीड़ मेरे जो ऑफिस का गेट है उसे तोड़ के जबरदस्ती अंदर छत पे चढ़ गई थी, जिसके लिए लगातार मैंने पुलिस से मदद मांगी और कई घंटों के बाद यहाँ पर पुलिस फोर्स पहुँची। पुलिस ने ही हमें, मेरे परिवार के साथ हमें यहाँ से सुरक्षित बाहर भेज दिया गया था। हमसे कह दिया था कि आप यहाँ से अपने किसी सेफ जगह हट जाइए, क्योंकि यहाँ बिल्डिंग पे दोनों तरफ से कोई भी आदमी इस पर दोबारा से खतरा या बवाल ना हो सके। अपनी जान आप सेव कीजिए। हमारे सहयोगी संदीप कुमार फोन लाइन पर मौजूद है। संदीप, अब आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद ताहिर हुसैन पर गंभीर आरोप लगे हैं, हालांकि उन्होंने अपनी सफाई भी दी है। बिल्कुल, देखिए ये जो उत्तर पूर्वी दिल्ली है, ये पिछले 3-4 दिनों से हिंसा की चपेट में है। कल जब आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा की डेड बॉडी मिली थी, उसके बाद उस परिवार ने ये आरोप लगाया कि इलाके के जो निगम पार्षद है ताहिर हुसैन, उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। उनका आरोप था कि ताहिर हुसैन के दफ्तर से करीब 100-150 लोग निकले और उन्होंने अंकित शर्मा सहित 3-4 और युवकों को अंदर घर में खींच लिया और उनकी मारपीट की और उनकी हत्या कर दी। ये फैमिली का आरोप है। फिलहाल पुलिस ने आधिकारिक तौर पे अभी तक इस पूरे मामले में कोई भी अपना पक्ष नहीं रखा है, कोई भी बयान नहीं दिया है और ये तो पुलिस ने यहाँ तक भी नहीं बताया कि जांच में आखिर क्या निकला है।
कुल मिला के फैमिली ने एक गंभीर आरोप लगाया है और ताहिर हुसैन का कहना है कि वो अपने परिवार के साथ उस दिन भीड़ से घिरे हुए थे और उन्होंने खुद पुलिस को कॉल किया था और पुलिस 3-4 घंटे में आई और उनके परिवार को सुरक्षित वहां से उन्होंने निकाला। बिल्कुल संदीप, जो बात आप बता रहे हैं, लेकिन इस बीच सवाल ये भी खड़ा होता है कि फिर अंकित शर्मा की मौत कैसे हुई, पुलिस किस एंगल से मामले की जांच कर रही है? एक बात साफ है कि अंकित शर्मा की हत्या हुई है। हत्या किन लोगों ने की है, क्या सर्कमस्टांसेस थे, ये जांच का विषय है और पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। हालांकि आधिकारिक तौर पर पुलिस की ओर से इस मामले में कोई बयान जारी नहीं किया गया है। बिल्कुल, और जो ताहिर हुसैन कह रहे हैं संदीप की डीसीपी खुद उन्हें वहां से बचाकर दूसरी जगह पर ले गए, उन्हें खुद भागना पड़ा, इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, उस दिन ये बात तो तय है कि ताहिर हुसैन उस दिन उनके साथ कुछ इस तरह की घटना हुई थी और कॉल भी चली थी। हमने खुद अपने रिपोर्टर को बोला था, तो उन्होंने बात भी की थी ताहिर हुसैन से। तो ताहिर हुसैन का इतना ही कहना था कि वो अपने घर में है परिवार के साथ और घिरे हुए हैं, अभी पुलिस को कॉल किया है, वो छुड़ाने वाला, पुलिस आएगी उसके बाद ही। कुल मिला के ताहिर हुसैन इस पूरी घटना के पहले जिस दिन की ये घटना बताई जा रही है, उस दिन हमारे रिपोर्टर जावेद ने खुद ताहिर हुसैन से बात की थी और ताहिर हुसैन ने ये बात उस समय बताई थी जावेद को। बिल्कुल संदीप, आप हमारे साथ बने रहिए, तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं। ये देखिए, अंकित शर्मा की हत्या के बाद अब परिवार ने ताहिर हुसैन पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जो कि आम आदमी पार्टी के पार्षद हैं। हालांकि ताहिर हुसैन ने सफाई भी दी है। एक बार फिर से आपको सुना देते हैं कि ताहिर हुसैन ने अपनी सफाई में क्या कहा है। मैं आप पार्षद ताहिर हुसैन आप सबको बताना चाहता हूं, जो भी खबर मेरे बारे में चलाई जा रही है, दिखाई जा रही है, वो सरासर गलत है। बहुत सारी भीड़ मेरे जो ऑफिस का गेट है उसे तोड़ के जबरदस्ती अंदर छत पे चढ़ गई थी, जिसके लिए संदीप हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप, जो स्थिति दिल्ली में इस वक्त बनी हुई है, हालांकि हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं, इस बीच जो आम आदमी पार्टी के पार्षद पर ये आरोप लगे हैं, उस पर क्या आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई रिएक्शन आया है? संदीप, आपको आवाज मिल रही है? जी 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 जी, जो आरोप लगे हैं आम आदमी पार्टी के पार्षद पर और जो हिंसा हुई उसके बाद, हालांकि अब हालात सामान्य हो रहे हैं, लेकिन गंभीर आरोप लगे हैं अब ताहिर हुसैन पर। क्या आम आदमी पार्टी की तरफ से इस मसले पर कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? अभी तक आम आदमी पार्टी ने इस मसले पे अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन अभी थोड़ी ही देर में आम आदमी पार्टी अपनी प्रतिक्रिया देगी। हालांकि फौरी तौर पे जब हमारे यहाँ सुबह में बात हुई है उनके नेताओं से, तो उनका भी वही कहना था कि खुद ताहिर हुसैन भीड़ से घिरे हुए थे, तो उनपे ये आरोप लगाना ठीक नहीं होगा और वो इस आरोप को गलत बता रहे हैं। चलिए संदीप, आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच आपको बता दें कि अंकित शर्मा के पिता ने क्या कहा है, क्या आरोप लगाए हैं, ये आपको हम सुनाते हैं। लड़का जो है वहाँ गया देखने के लिए, वहाँ पत्थरबाजी हो रही थी, वो छुटे उन्होंने रहा सर। वो ताहिर की बिल्डिंग से बंदे आए 15-20 लड़के को लेके खींच के, 5-6 बंदे को 5-6 बंदों को खींच के लेके। ताहिर हुसैन निगम पार्सल है सर वो। तो 5-6 बंदे आए और लेकर गए। हमारे साथ हमारे सहयोगी संदीप लगातार बने हुए हैं। संदीप, हमने अंकित के पिता को सुना और उन्होंने सीधे तौर पर ताहिर हुसैन पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि 5-6 बंदे आए जो लेकर के गए। बिल्कुल, इनका यही कहना है कि जिस घर में अंकित शर्मा को ले जाया गया, वो घर जो है ताहिर हुसैन का है और ताहिर हुसैन ने उसमें अपना दफ्तर खोला हुआ है। और इनका ये भी आरोप है कि जिस दिन ये घटना हुई है वहाँ पे काफी बवाल चल रहा था। लोग ताहिर हुसैन के छत से पेट्रोल बम फेंक रहे थे, पत्थर फेंक रहे थे। और इस बीच जब अंकित शर्मा कहीं से लौट कर आया, उसने देखा हंगामा हो रहा है, तो वो थोड़ा हंगामे की ओर बढ़ गया कि क्या हो रहा है, वो देखने गया। और परिवार का आरोप है कि उसी बीच ताहिर हुसैन के घर से करीब 100-150 लोग निकले, जो इनका आरोप है। इनका कहना है कि वो भीड़ आई युवकों की और उन्होंने ताहिर के साथ 3-4 और लोग थे, जिनको वो खींच के अपने दफ्तर में ले गए और वहां पे उनकी हत्या कर दी गई, ऐसा परिवार आरोप लगा रहा है। बिल्कुल संदीप, परिवार के आरोप बेहद गंभीर है और इसमें ताहिर हुसैन ने सफाई तो दे दी है, लेकिन पुलिस अब किस एंगल से जांच कर रही है, क्योंकि परिवार गमजदा है और सीधे सीधे आम आदमी पार्टी के पार्षद पर सवाल खड़े हो रहे हैं और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार भी है।
देखिए, पुलिस इस मामले में जांच तो कर रही है, लेकिन पुलिस, चूंकि ये इतना सेंसिटिव मामला है कि पुलिस ने ना तो आधिकारिक तौर पे ना ही ऑफ रिकॉर्ड ही इस मामले में कुछ जानकारी दी है। लेकिन इन सब के बीच ताहिर हुसैन की जो फैमिली है, उनके भाई जो हैं, उन्होंने पुलिस पे भी गंभीर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि उनको एक थाने से दूसरे थाने और दूसरे थाने से तीसरे थाने दौड़ाया गया, उनकी कंप्लेन नहीं ली गई। कहीं उन्हें बोला गया कि जो थाने का कंप्यूटर है वो खराब हो गया है। दूसरे थाने गए तो वहां पे उन्होंने मना कर दिया। तो पुलिस पर भी अंकित शर्मा की जो फैमिली है वो गंभीर आरोप लगा रही है, और उनका कहना है कि पुलिस ने उनकी शिकायत तक नहीं ली। देर रात, आधी रात के बाद ये लोग पूरे दिन घूमते रहे। आधी रात के बाद इनकी एक थाने में कच्ची शिकायत ली गई, मतलब इनका कहना था कच्ची शिकायत ली गई, यानी कि हैंड रिटन कंप्लेन लिया गया। उसके बाद कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। उन्हें बोला गया कि आप खुद जीटीबी हॉस्पिटल जाइए और वहां पे डेड बॉडीज पड़ी हुई है, वहां पे आप जाके चेक कीजिए कि शायद कहीं अंकित शर्मा वहां तो नहीं है। फैमिली का ये कहना है, फैमिली का ये आरोप है कि परिवार के लोग जीटीबी हॉस्पिटल गए और एक कमरे से दूसरे कमरे तक वो घूमते रहे, डेड बॉडीज देखते रहे, और अंकित शर्मा उन्हें वहां भी नहीं मिले। इसके बाद इन्होंने फिर से पुलिस को अप्रोच किया, और इनका आरोप है कि पुलिस ने लगातार दौड़ाती रही और पुलिस ने समय रहते कोई एक्शन नहीं लिया। बिल्कुल संदीप, जो बातें आप बता रहे हैं, यानी कि अंकित शर्मा के परिवार को उनकी हत्या की आशंका पहले से थी। बिल्कुल, क्योंकि जब परिवार का कहना है कि जब अंकित शर्मा कहीं से लौट के आए घटना वाले दिन, तो वहां पे हंगामा हो रहा था और हंगामे को देखने के लिए अंकित शर्मा गए। इनका परिवार का दावा है कि लोगों ने देखा कि ताहिर हुसैन के घर से कुछ लोग आए और वो खींच के अंदर ले गए। क्योंकि वहां बहुत ज्यादा हिंसा हो रही थी, इसलिए किसी की हिम्मत नहीं हुई वहां अंदर दाखिल होने की। और उसके बाद से ही, हालांकि परिवार का ये कहना है कि लोगों ने देखा, परिवार का दूसरी तरफ ये कहना है कि जब ताहिर काफी देर तक नहीं लौटा, उन्हें पता नहीं था उस समय तक कि अंकित काफी समय तक नहीं लौटा। उनका कहना है कि उन्हें पता नहीं था कि अंकित शर्मा को ताहिर हुसैन के घर में ले जाया गया है। वो ढूंढ रहे थे कि कहीं इस हिंसा में, कहीं हिंसा का शिकार तो अंकित शर्मा नहीं हो गया है, और वो काफी देर तक उसे ढूंढते रहे। और रात में जब वो नहीं लौटा, उसके बाद इनकी धड़कनें तेज हुई, इन्हें अनहोनी की आशंका सताने लगी और ये पुलिस के पास गए। बिल्कुल संदीप, क्योंकि ताहिर हुसैन पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। आपने बताया कि हमारे सहयोगी जावेद से भी ताहिर हुसैन ने बातचीत की थी कि उपद्रवियों ने उनके घर पर कब्जा कर लिया था। तो क्या इसको लेकर के ताहिर हुसैन ने रिटन कंप्लेन दी थी पुलिस को? देखिए, ताहिर हुसैन का दावा है कि जब वो घर के अंदर चारों तरफ से उपद्रवियों से घिरे हुए थे, तो उन्होंने पुलिस को फोन किया और पुलिस 4 घंटे बाद वहां पे पहुंची भी और उनके परिवार को सुरक्षित वहां से निकाल लिया गया। ताहिर हुसैन का यह भी दावा है कि जब उनको और उनके परिवार को पुलिस अपने साथ सुरक्षित निकाल कर ले गई, उसके बाद फिर से भीड़ उनके घर में और दफ्तर में घुस गए, उससे कब्जा कर लिया और वहां पर वो लोग, उन लोगों का ही कब्जा रहा। तो ताहिर हुसैन का ये भी इशारा है इस बात के कि वो जो भीड़ थी उसी ने वो सारी चीजें, कुछ चीजें बताई जा रही है कि ताहिर हुसैन के दफ्तर के छत से कुछ संदिग्ध चीजें, संदेहास्पद चीजें मिली हैं। तो उनका इशारा है कि ये उसी भीड़ ने वहां पे इकट्ठा किया था। हालांकि ये पूरा मामला अभी ये सारा जांच का विषय है कि आखिर उस दिन वहां हुआ क्या था। जो ताहिर हुसैन के छत पे कुछ चीजें मिली हैं वो कैसे आई हैं, और अंकित शर्मा के परिवार का आरोप जो है उसमें कितनी सच्चाई है, सारी जांच का विषय है। और पुलिस फिलहाल जल्दबाजी इस पूरे मामले में नहीं करना चाहती, क्योंकि ताहिर जो अंकित शर्मा है वो आईबी से जुड़े हुए हैं, आईबी के अधिकारी हैं, और पुलिस इस पूरे मामले को बहुत ही बेहद संगीन तरीके से और ले रही है और फूक कर जांच को आगे बढ़ा रही है। बिल्कुल संदीप, और जांच के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी कि आखिर हुआ क्या। इस बीच 2 तस्वीरें आपके सामने। अंकित शर्मा की हत्या का आरोप है। आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद ताहिर हुसैन पर यह गंभीर आरोप लगा है कि ताहिर हुसैन ने ही हत्या करवाई। इस बीच दूसरी तस्वीर में आप देखिए, ताहिर हुसैन ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि वो खुद उपद्रवियों से घिरे हुए थे और उन्होंने भागकर अपनी जान बचाई है। सच्चाई क्या है अब ये जांच के बाद ही सामने आएगी।